नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल तारीख तय की हुई है अरविंद केजरीवाल की उस चुनौती याचिका पर सुनवाई शुरू करने के लिए जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को एक तरीके से चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट का फैसला 9 अप्रैल को आया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, कानूनी है। 29 अप्रैल का ये लोग इंतजार करने को तैयार नहीं है। ये उससे पहले ही हेल्थ ग्राउंड को एक ऐसा मुद्दा बना देना चाहते हैं ताकि 29 अप्रैल आते-आते तो अदालत के समक्ष दूसरा ही दृश्य उत्पन्न हो जाए। ये एक तरीके से अदालत के ऊपर, अदालतों के ऊपर, न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, सरकार के ऊपर, एलजी के ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर बिल्डअप करने की इनकी रणनीति कह लीजिए, साजिश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो ये कर रहे हैं। अभी इनके अलग-अलग मंत्री और नेता कैमरों के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर जिस-जिस तरह की बातें कर रहे हैं, एक सामान्य सी सोच वाला आदमी तो अपना माथा और सिर पकड़ करके बैठ जाए कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की जान लेने की कोशिशें हो रही हैं तिहाड़ जेल में? और क्या वाकई धीरे-धीरे उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है? मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। इससे आपको थोड़ा-सा अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में ये लोग किस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की चेष्टा कर रहे हैं और क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब ये अपने दिमाग में रखिए कि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे। इसी घोटाले में इनसे पहले इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह, जो 6 महीने जेल में रह करके जमानत पर बाहर निकले हैं, विजय नायर, कई कारोबारी और पूर्व नौकरशाह गिरफ्तार हो चुके हैं और किसी को भी आसानी से जमानत नहीं मिल रही है। ये भी दिमाग में रखिए कि इस समय लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 102 सीटों पर हो चुका है 21 राज्यों के। अभी दिल्ली में भी और पंजाब में भी चुनाव होना शेष है। गुजरात में भी अभी चुनाव नहीं हुए हैं, जहां ये अपने प्रत्याशी खड़े करके चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र सीट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी और मनीष सिसोदिया ने भी ये कोशिश की है, किसी ने याचिका के जरिए, किसी ने बयानबाजी के जरिए, कि साहब उनको प्रचार का अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, जमानत पर बाहर आने की छूट दी जाए। और ये भी एक माहौल बनाया गया है कि लोकसभा चुनाव में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है उससे भय लगता है, इसलिए इनको लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उठा करके बंद किया गया है। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए जरा ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग कितने उतावले हैं एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कि साहब ये लोग, एक मिनट, कुछ व्यवधान था।
ये एक माहौल बनाना चाहते हैं 29 अप्रैल की सुनवाई से पहले। और सहारा इन्होंने क्या लिया है? अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज़ का, कि वो डायबिटिक हैं और उनकी जो शुगर लेवल है, इस समय ब्लड शुगर लेवल है, वो हाईएस्ट लेवल पर पहुँच चुका है। आतिशी ने एक रिपोर्ट जारी करी। वो कहती हैं, ये 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल की रीडिंग है। आप इतने हाई शुगर लेवल पर इंसुलिन इंसुलिन नहीं दी जाएगी। अगर इतनी हाई शुगर लेवल पर इंसुलिन नहीं दी जाएगी तो व्यक्ति को धीरे-धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ये कैसी क्रूर सरकार है जो डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन देने से मना कर रही है। इंसुलिन देने का काम क्या सरकार का होता है? किसी प्रधानमंत्री का होता है, किसी गृह मंत्री का होता है? ये जेल प्रशासन तय करता है। जेल प्रशासन के जो पैनल पर डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, पूरी व्यवस्था होती है। वो चेक करता है कि किस मरीज को क्या परेशानी है और क्या शिकायतें हैं। अब इसमें देखिए, 12/4 को जो शुगर लेवल है वो 320 और 260 है। फिर 13 को 270, 270, 230 है। 14 को 240, 260 और 300 है। 15 को 270, 300 है। आतिशी के हिसाब से, ये जेल प्रशासन ने जारी नहीं किया है। 16 अप्रैल को 240, 240, 250 है। 17 तारीख को 260, 270, 280 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ईडी ने जब कोर्ट के सामने ये मामला पहुंचा था, तो जेल प्रशासन से इनका डाइट चार्ट, इनका शुगर लेवल, वो सारा कुछ उठा करके कोर्ट के सामने रख दिया था। और डाइट चार्ट में जो जानकारियां दी गई थी जेल प्रशासन के द्वारा कि ये क्या-क्या खा रहे हैं और इनके घर से क्या-क्या भेजा जा रहा है, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो शुगर पेशेंट को नहीं भेजी जानी चाहिए और उसको खानी भी नहीं चाहिए। उसको लेकर के विवाद हो चुका है और ईडी पर भी आम आदमी पार्टी के नेता अटैक कर चुके हैं कि साहब, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यानी तुम कौन होते हो डाइट चार्ट कोर्ट के सामने रख करके और पूरे देश के सामने ये भंडाफोड़ करने वाले? अब चूंकि मामला सामने आ चुका है, पता चल चुका है कि आम भी खाया है, मिठाई भी खाई है, आलू पूड़ी पूड़ी भी खाई है, अरबी की सब्जी भी खाई है, अंडे भी खाए हैं, सुबह के नाश्ते में 4-4 अंडे की बात है। तमाम तरह की ऐसी चीजें खाई हैं जो शुगर लेवल अपने आप बढ़ा देती हैं। तो सवाल ये भी खड़ा हुआ कि अगर इनके घर से ही खाना जा रहा है और कोर्ट के आदेश पर ही जा रहा है, तो फिर इनकी पत्नी इनको ऐसा खाना क्यों भेज रही है जिससे इनका शुगर लेवल बढ़ रहा है? और अगर इनकी पत्नी के द्वारा, इनके घर के द्वारा भेजे गए खाने से अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो फिर ये छाती पीट करके सरकार के सिर पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं कि साहब इंसुलिन नहीं दी जा रही है, उनकी तो शुगर इतनी बढ़ गई है, उनका तो ये फेल हो जाएगा और उनका तो वो फेल हो जाएगा। अब ये इन्होंने सोशल मीडिया मंचों का किस तरीके से दुरुपयोग किया हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए, सौरभ भारद्वाज, इन्होंने क्या कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरविंद केजरीवाल जी की धीरे-धीरे हत्या की जा रही है। और आगे एक इमोजी, वो गुस्से के चेहरे वाला, लाल चेहरे वाला इमोजी लगाया हुआ है यहाँ पे। इन्होंने क्या लिखा है? हाई शुगर मरीज के दवा ना लेने पर शरीर के अंग खराब हो सकते हैं। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोई एलजी विनय सक्सेना उन्हें किडनी या लीवर लाकर नहीं दे पाएगा। ये पोस्टर चिपकाया हुआ है आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर। जेल में सीएम केजरीवाल की इंसुलिन रोककर उन्हें धीरे-धीरे मौत दी जा रही है। सीएम केजरीवाल को तुरंत इंसुलिन लेने दिया जाए
और नीचे हैशटैग चल रहा है केजरीवाल को इंसुलिन दो। और पोस्टर पे क्या लिखा है? इंसुलिन रोककर जेल में सीएम केजरीवाल को स्लो डेथ दी जा रही है, केजरीवाल को इंसुलिन दो। ये दिलीप पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आध नहीं, कई कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और धुआंधार तरीके से इन चीजों को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। इसमें क्या लिखा है? पूरा देश जानता है कि अगर डायबिटिक मरीज को इंसुलिन ना दे जाए तो उसकी धीरे धीरे आंख खराब होगी, किडनी डैमेज होगी, लीवर डैमेज होगा। बीजेपी जेल में अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोककर उन्हें धीमी मौत देने की साजिश कर रही है। क्या बीजेपी सप्लाई करती है इंसुलिन तिहाड़ जेल में? आप इनकी लैंग्वेज देखिए और इनका अटैक किस पर है और क्यों है, और ये क्या राजनीतिक फायदा और भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनकी नीयत और इनकी साजिश देखिए। इन्हीं दिलीप पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और वक्तव्य इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लेनी है या नहीं, वो प्रशासन या एलजी नहीं बल्कि उनका शुगर लेवल तय करेगा। तो अगर इतनी बुद्धि है आपके भीतर, तो फिर बीजेपी को आप जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो, या एलजी को जिम्मेदार आप क्यों ठहरा रहे हो, या मोदी सरकार पर अटैक क्यों कर रहे हो? ये जेल प्रशासन के द्वारा नियुक्त डॉक्टरों का पैनल तय करेगा कि साहब उनको क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए। ये जो आम आदमी पार्टी इस स्तर पर उतर आई है कि साहब ये कह रही है अपने सोशल मीडिया मंचों पर कि जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल की धीरे धीरे हत्या की जा रही है। इस लेवल पर कौन उतरता है और इस तरह की बातें कौन करना शुरू करता है? जाहिर है ये इन दो चार प्रवक्ताओं या नेताओं के दिमाग की उपज तो ये बात है नहीं। ये कहां से तय हुई होगी? और इसको लेकर के कि शुगर लेवल बढ़ गया है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल को धीरे धीरे मौत के घाट उतारने की साजिशें रची जा रही हैं, ये माहौल बनाया किसने? ये शुगर लेवल बढ़ाया किसने है? ऐसा खाना भेज कौन रहा है और खा कौन रहा है? और जेल प्रशासन का भी ये कहना है, जेल के वकील का भी कोर्ट में ये कहना है कि ये बदपरहेजी कर रहे हैं। ईडी के वकील का भी ये कहना था कि जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि इसको, यानी मेडिकल ग्राउंड को, जो इनका हेल्थ लेवल है उसको ग्राउंड बना करके ये जमानत ले सकें और जेल से बाहर आ सकें। तो 29 अप्रैल से पहले ये एक ऐसा माहौल बनाने में लगे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी, आम आदमी पार्टी के सारे नेता भी, इनके वकील भी, और इनके सो कॉल्ड जो खड़े किए गए हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं वो भी, कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के इतना हल्ला मचा दिया जाए, उनकी हेल्थ को लेकर के, इनकी तो आंख पर असर पड़ जाएगा, इनकी तो किडनी फेल हो जाएगी, इनका तो लीवर फेल हो जाएगा। और किसी ने कहा कि साहब नौबत ये भी आ सकती है कि किसी दिन ये वहां बेहोशी का नाटक करें कि साहब अरविंद केजरीवाल जेल में बेहोश हो गए हैं, बेहोश होकर के गिर पड़े हैं और इमरजेंसी में उनको जो है एम्बुलेंस में डाल करके एम्स या दूसरे किसी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और कोई भी तमाशा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डे वन से अगर आप इनके तौर तरीके देखेंगे तो ये नाटक नौटंकी करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी दो चार मित्रों ने ये कहा है कि इनका ड्रामा क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है, यानी सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की जा रही है और दूसरे रास्ते क्यों नहीं तलाश किए जा रहे हैं। तो देखिए ये एक समझने वाली बात है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में,
चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, अधिसूचना जारी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जब तक के जो पुरानी लोकसभा है, वो चूँकि सत्ता अवसान कर चुकी है, सारे काम कर चुकी है, ना राज्यसभा बैठ सकती है, ना लोकसभा बैठ सकती है। अभी कोई भी फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर नहीं हो सकता है। 4 जून जब रिजल्ट आ जाएगा, जब नई सरकार बन जाएगी, तब वो कोई फैसला ले सकती है। तो तब तक तो ना कोई इनको ये कह सकता कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, ना इनकी सरकार को ही बर्खास्त कर सकता। अगर कोई स्पेशल स्थितियां परिस्थितियां ही बन जाएं, तो चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा या कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। कोर्ट भी कहेगी कि इन मामलों में तो हम दखल दे नहीं सकते, यानी किसी को रखा जाए या बर्खास्त किया जाए। इसलिए मामला पेचीदा है और तब तक इनका ये ड्रामा चलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।